मैं अभी अभी एक सेल किया हूँ इस कैंडल पे, ये हैमर कैंडल पे। आज सेल करने का रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। उससे पहले मेरा टारगेट जो है 1:5/6 तक टारगेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेल करने का रीज़न क्या है तो मैं बताता हूँ। देखो, तो सबसे पहले मेरा एंट्री मेथड, जो मेरा एंट्री का जो स्टाइल है वो मैं पहले वो बता देता हूँ आप लोग को। जैसे मैं पता है प्रीवियसली मैं काफ़ी ज़्यादा मैं वीडियो बनाया हूँ, मैं 2-4 वीडियो बना चुका हूँ सेम लॉजिक पे, सेम स्ट्रेटेजी पे। वो लॉजिक क्या था, जब मार्केट में एक लोअर लो लिक्विडिटी, ये लोअर लो होने का बाद, लिक्विडिटी खाने के बाद, सेकेंड स्टेज में जो था मेरा, लिक्विडिटी खाने के बाद कोई एक कंफर्मेशन कैंडल, जैसे यहाँ पर कौन सा कैंडल, ये हमारा कैंडल बनाया है, कि हमारा कैंडल बनने के बाद मैं यहाँ पर सेल किया हूँ, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में मेरा जो ट्रेड होता है कंप्लीट होता था। तो आप लोग अगर प्रीवियसली कोई वीडियो देखोगे तो उसका पता चल जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा बात यहाँ पर सेलिंग करने का कौन सा रीज़न है, चलो मैं उसको बताता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में चला जाता 15 मिनट में। अब देखो, इस पॉइंट पे मार्केट में ओवरऑल पहले सबसे पुराना जो ऊपर से जो ट्रेंड चल रहा था, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था। फिर जाके यहाँ पर 2-4 दिन बाइंग आया, फिर 2-4 दिन में यहाँ पर बाइंग हैपनिंग हुआ। फिर जाके मार्केट में क्या किया, दोबारा सेलिंग ट्रेंड को कंटिन्यू यहाँ से कर रहा था। मैं यूँ ये किस लिए मैं बात उठाया जो कर रहा था, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट से जो बायर्स आया था, ई लेवल से तो दोबारा जब बाइंग ऊपर साइड गया था, तो यहाँ पर जब दोबारा ये जो फिबोनाची का जो लेवल होता है, जो फिबोनाची का ये जो लेवल है 50% लेवल, जब भी दोबारा ये 50% लेवल, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला ये कौन सा लेवल है, ये 50% का लेवल है, ठीक है। अब जब भी ये 50% लेवल पर आया था, दोबारा मार्केट में क्या किया, आप साइड में जाने का, बाइंग साइड में जाने का ट्राई किया। लेकिन आज को मार्केट में क्या हुआ, मार्केट दोबारा आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर जो बायर्स का जो स्टॉप लॉस था, सबका स्टॉप लॉस इसी का नीचे में था, तो सबका स्टॉप लॉस क्या हुआ, हंटिंग हो गया। तो उसका मतलब जो प्रीवियसली जो ट्रेंड ऊपर से जो ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड में जो ऊपर से जो ट्रेंड चल रहा था, वो क्या हुआ, स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से दोबारा सेलिंग ट्रेंड तो क्या हुआ, कंटिन्यू हो गया। तो उसका बाद क्या हुआ मार्केट में, अब हमको ट्रेड लेना था। तो मॉर्निंग में जैसे कि एक ट्रेड हम लोग को इस पॉइंट पे दिया था, जो मैं उस टाइम में उस 5:30 बजे दिया था, पर उस टाइम में उतना सुबह को तो हम लोग उठते नहीं है, तो इसलिए वो ट्रेड हम नहीं ले पाए। तो दोबारा मार्केट में और एक ट्रेड दिया था इस पॉइंट पे, यहाँ पर ट्रेड दिया था, तो यहाँ पर भी मैं नहीं ले पाया था। उसके बाद फाइनली अभी मैं एक ट्रेड लिया हूँ, ये पूरा के पूरा कंफर्मेशन पे लिया हूँ, क्योंकि मार्केट में सिंपल कुछ नहीं, एक लिक्विडिटी का बेस पे ट्रेड तो लिया गया है। जैसे देखो, मार्केट कंटिन्यू नीचे गया, ऊपर गया, लोअर लो बनाया, यहाँ पर लिक्विडिटी था, इसका ब्रेक किया, लिक्विडिटी खाया, यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल बनाया। अभी जो इस पॉइंट पे जो दोबारा जो बायर्स आया है, तो इसका एसएल हंटिंग हम लोग को मिलने वाला है। अब इसी का एसएल हंटिंग क्यों मिलने वाला है, देखो इसका चीज़ को समझना है। अगर मार्केट को बाइंग साइड जाना होता ना, तो ये जो यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रहा था ना, इसी पॉइंट से मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता था। क्यों, क्योंकि ये एक कौन सा लेवल है, ये एक फिबोनाची लेवल है, ठीक है। ये एक फिबोनाची का 50% लेवल था, तो इसको अगर जाना होता तो उसी पॉइंट से चला जाता। दोबारा उस फिबोनाची का लेवल को ब्रेक करने का बाद दोबारा ऊपर जाएगा, ये मुझे नहीं लगता है। इसी बेस पे इसीलिए मैं इस पॉइंट पर सेल किया हूँ। मेरा टारगेट इसका ब्रेक डाउन है। देखो, लॉजिकली अगर मैं कहूँ, इससे ज़्यादा मैं टारगेट एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ, इसीलिए क्योंकि देखो बायर्स का पावर ख़त्म हो गया। आज सेलर्स का सबसे बॉटम का जो लेवल है वो कहाँ पर है, इस ये पॉइंट पे मेरा बायर्स का लेवल है, तो इसका भी ब्रेक डाउन एक्सपेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो मतलब हम लोग का टारगेट जो इसका भी ब्रेक हो सकता है, मतलब 1:12 तक भी हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे जो 100% कन्फर्मेशन जो आसानी से हम लोग को मिल जाएगा, वो 1:5/6 तक, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। 1:5-6 कोई नॉर्मल बात नहीं है। और सबसे बड़ा बात ही देखो, एक लाइव मार्केट चल रहा है। देखो, लाइव मार्केट चल रहा है, इसलिए मैं कोई भी गलती कोई भी क्या बोलते हैं उसको, जो हो जाने के बाद जो बोलता है ना, जो देखो हो गया उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। ये लाइव मार्केट में मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब मुझे कुछ पता है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल अभी देखते हैं जो फाइनली हमको टारगेट मिलता है क्या नहीं। तो वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा देर बाद आप लोग अपडेट करता हूँ, 15-20 मिनट बाद।
वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो फाइनली देख सकते हो जो मेरा ट्रेड था, जो मैं लिया था उस टाइम आप लोग को तो मैं बताया था लाइव मार्केट में लिया था, तो मेरा जो टारगेट था वो टारगेट मेरा आ गया था। ठीक है, तो जैसे मेरा ये हमारे पे ट्रेड तो था। ठीक है, तो जो मेरा रिस्क रिवार्ड हो रहा था 1:5 तक, देखो जो गया था हाईएस्ट टारगेट 5 तक गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट में क्या किया, उसके बाद मार्केट दोबारा रिवर्स किया। ठीक है, ये ट्रेड को दोबारा रिवर्स किया, पर मैं उस पॉइंट में मेरा एग्जिट हो गया था। दोबारा इस पॉइंट पे देखो एनगल्फिंग कैंडल बनाया, दोबारा इस पॉइंट पे एंट्री दिया, और फाइनली दोबारा ये ट्रेड तो नीचे साइड गया। देखो काफ़ी ज़्यादा गया, वहाँ जहाँ तक मैं आप लोग को बता रहा था कि काफ़ी दूर जा सकता है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, तो जैसे कि देखो अभी फ़िलहाल देखो मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिया, जो मेरा जो लो पॉइंट था वो लो पॉइंट भी ब्रेक कर दिया। तो बट उतना मेरा कोई देखने का बात नहीं है, क्योंकि मेरे को जो टारगेट मिलना चाहिए था, जो मेरा टारगेट था वहाँ तक मेरे को मिल गया था, वही बहुत बड़ा बात। जैसे कि देखो 1:5, 1:5 कोई छोटा मोटा वो नहीं है, बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और ये मेरा मतलब एक ही को ट्रेड हमको यहाँ पर मिला था आज को, और अगर ये ट्रेड ये वाला ऊपर वाला ट्रेड में नहीं लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, मुझे मतलब डर लग रहा था, मतलब हमको लग रहा था कि बाइंग साइड में रिवर्स हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर सेल तो नहीं किया। ठीक है, तो जो भी हो ठीक ही है। ऊपर में ये सब सेल हमको अगर मिलता तो इधर में ट्रेड लेता, नहीं कि हमको मिला नहीं। जो भी है बस इतना ही आप लोग को अपडेट करना था, जो मेरा ट्रेड क्या हुआ नहीं हुआ वही।